खबर तो आपको याद होगी, जहां पर दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो चोर को पकड़ा था। सलीम खान और हासिम खान को पकड़ा था, उनको जेल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद भी दुर्ग पुलिस ने कहा था कि जो मेन आरोपी है, मास्टरमाइंड है, वो भी फरार चल रहा है। जेल भेजने के बाद जो दुर्ग पुलिस है वो मास्टरमाइंड आरोपी के जांच में जुट जाती है, उसको खोजने के लिए लग जाती है। उसके बाद सुराग के अनुसार पता चलता है कि जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली में रहता है और उसका नाम नासिर हुसैन है। दुर्ग पुलिस की टीम दिल्ली पहुंचती है और क्षेत्रीय पुलिस का सहारा भी लेती है। करीबन एक हफ्ता मेहनत करने के बाद, एक हफ्ता मुशक्कत करने के बाद नासिर हुसैन पुलिस की गिरफ्त में आता है। दरअसल जब दुर्ग पुलिस दिल्ली पहुंचती है अपनी टीम के साथ पता करने के लिए, तो काफ़ी मुश्किल होता है कि किसी बड़े क्षेत्र में, किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक अपराधी को, एक चोर को पकड़ना। तो दुर्ग पुलिस ने टीम बनाया। जैसा कि बकरीद का त्यौहार आने वाला है, तो बकरीद के त्यौहार में दुर्ग पुलिस ने पता किया कि जो बकरे बेचने वाले व्यापारी हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं उस इलाके में। शाहीन बाग का वो इलाका था, शाहीन बाग के इलाके में नासिर हुसैन रहता था। तो दुर्ग पुलिस ने और क्षेत्रीय पुलिस ने मिलकर जो बकरा व्यापारी है वहाँ के, शाहीन बाग के, उनके साथ साझा किया और लगातार सभी लोगों, संदिग्ध लोगों पे नज़र बनाए रखी और अपनी जांच शुरू करी। फिर भी उनको कुछ खास सबूत हाथ नहीं लगे, तो उन्होंने जनगणना कंपनी का साथ लिया। जनगणना करने वालों के साथ मिलकर उन्होंने रेकी शुरू करी, जिसके बाद नासिर हुसैन का पता चला। पता चलने के बाद कुछ उनके घर का पता चला। घर के पता चलने के बाद और भी धीरे धीरे उनके खुलासे खुलते गए, जिसके बाद एक कार के, जो नासिर हुसैन जो चोरी करता था उससे कार खरीदा था, वो कार से दरभंगा भागने की तैयारी में था, बिहार के दरभंगा भागने की तैयारी में था। दुर्ग पुलिस को पता चलता है तो यमुना एक्सप्रेस वे में कार से करीबन 150 से लेके 160 प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से भाग रहा था। दुर्ग पुलिस करीबन 300 किलोमीटर पीछे से उसका पीछा करना शुरू करी और नाकाबंदी कर, घेराबंदी कर उस आरोपी को पकड़ लिया गया यमुना एक्सप्रेस हाईवे से और उसे दुर्ग लाया गया। बता दूं, इस पूरे काम करने में, इस चोर को पकड़ने में एक हफ्ता का समय लगा। और ये जो चोर है ये अंतर्राज्यीय है, मतलब कि हर राज्य में इसने चोरी कर रखी। बिलासपुर हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर राज्य के क्षेत्रों में इसने चोरी कर रखी थी। इसके पास से अमेरिकन डायमंड तक भी बरामद किया गया, सोने चांदी बरामद किए गए, 20 लाख कैश और एक कार बरामद किया गया, कि सबको जब्ती बनाकर रख लिया गया है। आगे वीडियो में देखिए कि दुर्ग पुलिस किस प्रकार से इस कहानी को बयान कर रही है और क्या कुछ इसमें खास रहा और किस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत में और पद्मनाभपुर क्षेत्र अंतर्गत में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसकी पतासाजी के दौरान में पहले मेरठ से एक चोर और एक सोनार, एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और अन्य जो मुख्य कुख्यात आरोपी था नासिर हुसैन, ये इसके बारे में ये जानकारी थी कि ये दिल्ली में रह रहा है, परंतु इसके बारे में कोई निश्चित पता ठिकाना के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारी दुर्ग पुलिस की टीम ने वहाँ पर पहुंचकर पहले तो इसके पता और इसके ठिकानों के बारे में जानकारी दिया। चूँकि स्थानीय स्तर पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए पुलिस ने पहले उस इलाके में, जो शाहीन बाग इलाका और मदनपुर खादर इलाका आता है, जो सकरी गलियाँ हैं और घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है, इस इलाका में छुपे रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी। हमने पहले जो वहाँ पर इस मोहल्ले में बकरा बेचने वाले व्यापारी हैं काफ़ी संख्या में, उनके माध्यम से हमने आरोपी नासिर के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, परंतु उसके बारे में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर उसके बाद में वहाँ पर जो चल रहे मतगणना का काम चल रहा था, हमारे जो स्टाफ है उन्होंने मतगणना की आड़ में आरोपी की पतासाजी के लिए वहाँ पर पता किए, जो काफ़ी कठिन था। इसी दौरान में हमको कुछ जानकारी प्राप्त हुई, परंतु जिस पते में नासिर का रुकने की जानकारी प्राप्त हुई थी, वहाँ रुका नहीं था। वो तुरंत गाजियाबाद या नोएडा या मदनपुर खादर या इस तरह से शाहीन बाग इलाका में ठिकाना बदल देता था। इसी दरमियान में पिछले लगभग 10 दिन तक पुलिस ने वहाँ पर डेरा डालकर पतासाजी कर रहे थे। इसी दरमियान में ये जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी जो बिहार दरभंगा क्षेत्र का रहने वाला था, वहाँ पर एक चोरी की गई थी पैसे, उससे खरीदा हुआ किया कार है, उससे भाग रहा है और काफ़ी स्पीड से भाग रहा था। लगभग वो 150 से 160 की स्पीड में भाग रहा था यमुना एक्सप्रेस की ओर। इसी दरमियान में पुलिस ने काफ़ी चतुराई से घेराबंदी करके उसको वहाँ पर पकड़ा और पूछताछ में नासिर ने भिलाई की घटना और रायपुर की घटना और बिलासपुर की घटना और भोपाल, चंडीगढ़
इंदौर की घटनाओं को घटना घटित करना स्वीकार किया है। इसके पास से लगभग अभी 20 लाख अनुमानित जो मूल्य है उसकी संपत्ति बरामद किया गया है, जिसमें डायमंड के सामान है, सोने चांदी के आभूषण है और एक जो चुराई हुई संपत्ति से खरीदा हुआ किया कार है और कुछ नए कपड़े जो लगभग 3 लाख रुपए के हैं, इसे बरामद किया गया है। कुल 20 लाख रुपए की सामान बरामद किया गया है और इसे पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ के बाद में इसके आगे और भी जो प्रॉपर्टी या जो घटना घटित किया होगा इसके बारे में भी क्लू निकाले जाएंगे और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में घटना घटित किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मेरठ के इलाके में चोरी किया है, चंडीगढ़ में चोरी किया है और अभी तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में घटना घटित किया है। इसको अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के आसपास की पुलिस ढूंढ रही है। चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों तक ये जेल में बंद रहा और जेल में ही जो आरोपी इनके जो गिरफ्तार हुए जेल में ही ये प्लान करता था कि किस तरह से वहाँ घटना को अंजाम देना है। ये शौकिया घर में केस के साथ में रहने के लिए ही गाड़ी खरीदा था, एप्पल का मोबाइल लिया था और इस तरह से अपने दैनिक उपयोग के लिए ये खरीदता था। नहीं, मुख्य रूप से चोर जो है 2 आरोपी हैं, एक हासिम है और दूसरा ये नासिर है। ये चोरी को घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें जो जहाँ पर चुराई हुई संपत्ति को बेचे हैं, सोनार है या इनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट किए हैं उनको भी गिरफ्तार किया। ये 2019 से अभी तक घटना को अंजाम दिया। दूसरा आरोपी जेल में अभी गिरफ्तार हुआ है। पिछले 17 तारीख को गिरफ्तार कर उसको यहीं से भेजा गया।